डायटलोव पास की रहस्यमयी त्रासदी एपिसोड 1। सफर की शुरुआत साल 1959 सोवियत संघ की कड़ाके की ठंड में, जब बर्फ से ढकी पहाड़ियां सफेद चादर ओढ़े रहती थीं और जंगलों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। उस समय 9 युवा पर्वतारोहियों का एक समूह एक अभियान पर निकलने वाला था। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे इगोर डायटलोव, जो उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और अनुभवी पर्वतारोही थे। उनके साथ थे 8 अन्य साहसी पर्वतारोही, जो अलग अलग विषयों में छात्र थे, लेकिन सभी में एक बात समान थी, उनका रोमांच के प्रति प्रेम और उरल पर्वतों को जीतने का जुनून। सफर की तैयारी जनवरी 1959 में इगोर डायटलोव ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। ये यात्रा कोई सामान्य ट्रैक नहीं थी। वे जाने वाले थे ओटोटन पर्वत की ओर, जिसे मास्सी जनजाति मौत का पर्वत कहते थे। समूह के सदस्य इगोर डायटलोव 23 वर्ष, अभियान का नेता ल्यूडमिला दुबिनिना 20 वर्ष, इकलौती लड़की, बहुत साहसी और निडर जॉर्जी क्रिवोनिशेको 23 वर्ष, हंसमुख और मजाकिया अलेक्जेंडर कोलेवातोव 24 वर्ष, गंभीर स्वभाव, विज्ञान में रुचि रखने वाले रुस्ते स्लोबोदिन 23 वर्ष, एथलीट, तेज दौड़ने वाले निकोलाई थिबोब्रिनोल 24 वर्ष, शांत स्वभाव और बुद्धिमान सेम्योन जोलोटोएव 38 वर्ष, सेना से जुड़े हुए, समूह में सबसे बड़े यूरी डोरोशेको 21 वर्ष, निडर और मजबूत यूरी युदिन 21 वर्ष, अभियान का हिस्सा, लेकिन बाद में बीमारी के कारण लौट गए। इन सभी को पर्वतारोहण का अच्छा अनुभव था। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया, खाद्य सामग्री, रस्सियां, स्की, टेंट, कैमरा और एक डायरी, जिसमें वे इस यात्रा की हर घटना को दर्ज करने वाले थे। यात्रा की शुरुआत 23 जनवरी 1959 ये समूह ट्रेन से सेराव शहर तक पहुंचा। वहां से उन्होंने एक ट्रक पकड़ा जो उन्हें विजाई गांव तक लेकर गया। विजाई गांव ही वो आखिरी बस्ती थी जहां से आगे सिर्फ बर्फीले जंगल, खतरनाक पहाड़ और मौत की घाटियां थीं। गांव में उन्होंने कुछ समय बिताया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और फिर 27 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की। यूरी युदिन की विदाई यात्रा के दौरान यूरी युदिन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पीठ और पैर में दर्द होने लगा और वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। मुझे वापस लौटना पड़ेगा, उन्होंने कहा। समूह ने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें पूरा हाल बताएंगे। यूरी ने जाते जाते मजाक में कहा, कौन जाने, शायद मैं ही इस यात्रा का अकेला जीवित व्यक्ति रह जाऊं। किसी को नहीं पता था कि उसकी यह बात सच साबित होगी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अब समूह में सिर्फ 9 लोग थे। 29 जनवरी को वे गहरे जंगलों से गुजरते हुए उरल पर्वतों के करीब पहुंचे। जंगल में उन्होंने मास्सी जनजाति के कुछ प्रतीक चिन्ह देखे। यहाँ के लोग इस जगह को शापित क्यों मानते हैं? ल्यूडमिला ने पूछा। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, जॉर्जी ने मजाक में कहा। रात में जब वे आग जलाकर बैठे थे तो अलेक्जेंडर ने एक अजीब बात कही, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कोई देख रहा है? सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। डेड माउंटेन, मौत का पहाड़, 1 फरवरी 1959। अब वे उस पहाड़ी के करीब थे जहां उन्हें कैंप लगाना था। ये जगह थी खोलात स्याग, जिसका अर्थ था मृत पहाड़। इगोर डायटलोव ने सोचा कि यह जगह शिविर के लिए सुरक्षित रहेगी, लेकिन समूह के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। क्यों न हम नीचे जंगल में कैंप करें? वहां लकड़ी भी मिलेगी और तेज हवाओं से बचाव भी होगा, सेम्योन जोलोटोएव ने सुझाव दिया। नहीं, हम यही कैंप लगाएंगे, इगोर ने कहा। उन्होंने टेंट लगाया, खाना खाया और फिर अपने अपने स्लीपिंग बैग में चले गए। आखिरी रात के समय उन्होंने हंसी मजाक किया, गाने गाए और डायरी में लिखा, अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कल हम अपनी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू करेंगे। लेकिन उस रात कुछ हुआ जिससे कोई बच नहीं पाया। रहस्य की शुरुआत सुबह कभी नहीं आई, क्योंकि उस रात डायटलोव समूह पर मौत ने दस्तक दी थी। जारी रहेगा अगले एपिसोड में। क्या हुआ उस भयानक रात? क्या वे किसी अनदेखी शक्ति के शिकार हुए? कैसे उनके तंबू अंदर से कटे मिले? डायटलोव पास की रहस्यमयी त्रासदी एपिसोड 2, लापता होने का रहस्य। 1 फरवरी 1959, कड़ाके की ठंड। उरल पर्वतों की ऊंचाई पर हवा भयंकर वेग से चल रही थी। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था, लेकिन यह 9 पर्वतारोहियों के हौसले को तोड़ नहीं सका। उन्होंने दिन भर ट्रैकिंग की थी और अब रात को अपने तंबू में आराम कर रहे थे। आखिरी डायरी एंट्री। रात को खाने के बाद समूह के कुछ सदस्यों ने अपनी डायरी में लिखा, हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए हैं। मौसम थोड़ा प्रतिकूल है, लेकिन ये हमारी योजना का हिस्सा है। कल हमें सबसे कठिन रास्ता पार करना होगा। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी लिखी हुई बात होगी। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ तेज हवाओं की भयानक आवाजें थीं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। और फिर कुछ हुआ, कुछ इतना भयावह कि कोई जिंदा नहीं बचा। 2 फरवरी 1959, बचाव अभियान की शुरुआत। समय बीतता गया, लेकिन डायटलोव समूह की कोई खबर नहीं आई। उनकी वापसी की तारीख 12 फरवरी थी, लेकिन वे नहीं लौटे।
पहले तो किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की, लेकिन जब एक हफ्ते तक कोई संदेश नहीं आया तो उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। 20 फरवरी को उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक बचाव अभियान भेजा। 26 फरवरी को बचाव दल को एक अजीब नजारा दिखा, टेंट जो अंदर से कटा हुआ था। बचाव दल को सबसे पहले पर्वत की ढलान पर बर्फ में दबा हुआ तंबू मिला, लेकिन एक अजीब बात थी, तंबू अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से उसे फाड़कर बाहर भागने की कोशिश की हो। तंबू के अंदर सभी सामान व्यवस्थित रखा था, जूते, कपड़े, खाने का सामान, कैमरा, कुछ भी इधर उधर नहीं था। लेकिन तंबू के अंदर कोई नहीं था। नंगे पैर के निशान, तंबू से कुछ दूरी पर नंगे पैरों के निशान दिखे। ये निशान बर्फ में लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। इतनी ठंड में कोई नंगे पैर क्यों भागेगा, बचाव दल के एक सदस्य ने कहा। लगभग 500 मीटर की दूरी पर वे एक जंगल के पास पहुंचे और वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। पहली लाशें, मौत का खौफनाक मंजर, बर्फ में दबे हुए 2 शव मिले। यूरी डोरोशेको सिर्फ अंडरवियर पहने हुए, शरीर पर जलने के निशान। जॉर्जी क्रिवोनिशेको, उसके हाथों की उंगलियां बुरी तरह जली हुई थीं, मानो उसने किसी आग को पकड़ने की कोशिश की हो। बगल में जली हुई लकड़ियों का ढेर था। क्या ये आग जलाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर पर किसी हिंसक बल के संकेत नहीं थे, पर उनके चेहरे जैसे वे कुछ भयानक देखकर मारे गए हों। कुछ दूरी पर इगोर डायटलोव की लाश मिली। उनका चेहरा बर्फ में दबा था, लेकिन उनकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। उनके शरीर की स्थिति ऐसी थी मानो उन्होंने किसी से लड़ने की कोशिश की हो। उनकी आंखें खुली हुई थीं, भयभीत। रुस्ते स्लोबोदिन और जिना कोलोमोगोरोवा, थोड़ी और दूरी पर रुस्ते स्लोबोदिन और जिना कोलोमोगोरोवा के शव मिले। रुस्ते की खोपड़ी में गहरी चोट थी, जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। जिना के हाथों में खरोंच के निशान थे, मानो वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। बचाव दल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या किसी जानवर ने हमला किया? लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके शरीर फटे चितड़े होते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बाकी शवों की खोज, बाकी 4 लाशें लगभग 2 महीने बाद मई 1959 में मिली, लेकिन उनका हाल देखकर बचाव दल सहम गया। ल्यूडमिला दुबिनिना, उसकी जीभ गायब थी। सेम्योन जोलोटोएव, उसकी पसलियां अंदर से टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे कुचला हो। निकोलाई थिबो-ब्रिनोल, उसकी खोपड़ी बुरी तरह फटी हुई थी, लेकिन बाहर कोई घाव नहीं था। रेडिएशन का रहस्य, इनके कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। रेडिएशन यहाँ कैसे आया? क्या इन लोगों ने किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग को देख लिया था, या फिर कोई और अनजानी ताकत यहाँ मौजूद थी? सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। अब तक जो बातें सामने आई वे थीं, तंबू अंदर से कटा हुआ था, मतलब ये लोग जल्दबाजी में भागे थे। कपड़े और जूते अंदर थे, लेकिन ये नंगे पैर भागे, इतनी ठंड में क्यों? कुछ के शरीर पर बाहरी घाव नहीं थे, लेकिन अंदरूनी हड्डियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उन पर हमला किया हो। ल्यूडमिला की जीभ क्यों गायब थी? रेडिएशन कहां से आया? कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सरकारी रिपोर्ट, क्या सच छुपाया गया? सोवियत सरकार ने इस मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि इनकी मौत किसी अज्ञात प्राकृतिक बल के कारण हुई। लेकिन क्या सच में ऐसा था? संभावित थ्योरीज, हिमस्खलन, एवलांच सिद्धांत, क्या ये सब हिमस्खलन में दबकर मरे? पर तंबू तो उठा हुआ था, हिमस्खलन में दब जाता। परग्रही, एलियंस सिद्धांत, कई लोग मानते हैं कि ये लोग यूएफओ या एलियंस को देखकर भागे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आसमान में उस रात रहस्यमयी रोशनी देखी गई थी। सोवियत गुप्त परीक्षण, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट सिद्धांत, क्या इन लोगों ने किसी गुप्त परमाणु परीक्षण को देख लिया था? रेडिएशन इसका संकेत देता है। यति, बर्फीला दैत्य सिद्धांत, कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें हिममानव बिगफुट ने मारा। बर्फ में अजीब पैरों के निशान थे। रहस्य जो आज भी बना हुआ है, 65 साल बाद भी डायटलोव पास की घटना का रहस्य हल नहीं हुआ। क्या वो एक अज्ञात बल था, या फिर एक ऐसा राज जिसे सरकार ने दुनिया से छुपा लिया? आज भी जब कोई डायटलोव पास जाता है तो कहते हैं हवा में कुछ फुसफुसाता है। उन 9 आत्माओं की चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। अगले एपिसोड में डायटलोव पास के आसपास देखे गए रहस्यमयी रोशनी के गोले। क्या कोई बच सकता था? स्थानीय लोगों के डरावने अनुभव।